नाइन्थ क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच। यानी कि जितनी भी क्वेश्चन वन के पार्ट्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स को आपने रीड करना है केयरफुली और देखना है, अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके आगे टी लिख देना है कैपिटल में, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो इसके आगे आपने एफ कैपिटल में लिख देना है। जैसे पहली स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ अ फिगर मींस रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है कि अगर हम किसी भी जो एरिया है फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, क्लोज्ड फिगर है, यहाँ पे चले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके जो बाउंडिंग लाइंस हैं, ये जो इसकी साइड्स हैं, इसको और इसके अंदर जो आने वाला जितना ये पोर्शन है ये वाला, ये अगर मैं सारा शेड कर देता हूँ तो ये एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। सेकंड, इसमें लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी अगर एक रेक्टेंगल बनी हुई हो शेप, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, अब ये इसके ऑपोजिट साइड आ गई, इस तरह ये विड्थ आ गई इसकी ऑपोजिट, यानी ये जो ए बी साइड है ये सी डी के बराबर है, ठीक है, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर। तो ये रेक्टेंगल, अब इसका एक डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल कैसे ड्रॉ होता है, उसके लिए हमें इसको बल्कि सी पॉइंट को ए से ज्वाइन करना होगा। तो ये डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब देखिए इसमें दो ट्राइंगल्स आपको बनी हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और दोनों में कॉर्नर एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, इधर भी 90 का है। तो देखें इसमें ये वाली साइड इसके साथ बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इसके साथ बराबर, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शो हो रही हैं। तो ये बात जो लिखी हुई है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये यहाँ पर हम इसको समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 3। इस पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव डिफरेंट एरियाज। यानी अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया मुख्तलिफ होगा। ये बात बिल्कुल फॉल्स है, रॉन्ग है। चूँकि अगर कॉन्ग्रुएंट डायग्राम बनाई जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये एक डायग्राम बनाता हूँ ट्राइंगल की, ठीक है, ये एक ट्राइंगल की डायग्राम है। अब इसके कॉन्ग्रुएंट जो डायग्राम होगी वो इसी की कॉपी है, मतलब इसी को मैं इधर कॉपी एंड पेस्ट कर दूं, तो ये कहाँ से ये बात समझ आती है कि अब इस ट्राइंगल का एरिया इससे मुख्तलिफ हो जाएगा? नहीं मुख्तलिफ हो सकता। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा होल्ड करती है, लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है ये फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। यानी कि पैरेललोग्राम जो शेप है अगर उसका एरिया आपने लेना है तो आप क्या करेंगे, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यही फार्मूला होता है कि आप बेस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट या परपेंडिकुलर से, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया हम निकाल सकते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, टी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है पार्ट नंबर 5, अगर उसे देखें आप तो इसमें लिखा हुआ है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड बेस। तो ये मीडियन का मतलब है कि परपेंडिकुलर वर्टेक्स है टू द अपोजिट साइड बेस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी अगर हम मीडियन की डेफिनेशन को देखें, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले एक ट्राइंगल की। फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें अगर मैंने मीडियन फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये साइड है मेरे पास कोई एक, इसको मैं कह देता हूँ कि ये वाली साइड ए बी है और ये इसका मिड पॉइंट है सी, ठीक है, और ये फर्ज कर लें डी पॉइंट है। अब मैं अगर डी को सी से ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब मीडियन के लिए सिर्फ आपने क्या करना होता है, वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता है अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है। नॉट के वहाँ पे जाके एंगल बनाए 90 का, लाजमी नहीं होता, ठीक है। मतलब डेफिनेशन में नहीं है कि आपने परपेंडिकुलर बनाना है। अगर बन रहा है
वो एक अलग बात है, हमने मिड पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है, मिड पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। इसलिए इन्होंने जो बात की है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बेस, ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे ये डायग्राम है, इसका मैंने इन्हें एरिया फाइंड करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये शेप एक रेक्टेंगल की शेप है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको कोई नेम भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ABCD, ठीक है। यहाँ पर इसके वर्टिसेस को नेम लेबल कर देते हैं, ये A वर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल ये B है, ये C है और ये D है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे पहले बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज दर्ज करते हैं। बेस है 5 और हाइट है 3, सेंटीमीटर्स में है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट बनेगा 15 और यूनिट आ जाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। जी, इस पार्ट में अगर आप देखें पार्ट नंबर 2 में, तो इसमें जो है एक स्क्वायर बनी हुई शेप, इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर है, ठीक है। यानी अगर ये स्क्वायर ABCD है तो इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये भी इसके बराबर, इसके बराबर। तो इसका एरिया जो होता है वो लेंथ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। तो साइड इसमें कितनी है, 6 है, 6 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर लें, 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पार्ट 3। इसमें अगर आप देखें तो एक पैरेललोग्राम शेप बनी हुई है पैरेललोग्राम की, जो कि ABCD है पैरेललोग्राम, जिसकी हाइट जो है पैरेललोग्राम की वो बता दी गई है, और वो हाइट है कितनी, 5 सेंटीमीटर, जबकि बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पहले फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस ऑफ पैरेललोग्राम जैसे मैंने बताया 8 है सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर, दोनों का प्रोडक्ट बनता है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी के से एरिया ऑफ जो है पैरेललोग्राम फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को देखें। इसमें भी एक ट्राइंगल बनी हुई है, एक ट्राइंगल है ABC, जिसकी हाइट जो है वो बताई हुई है हमें, कितनी है वो 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो बेस है वो कितनी बताई हुई है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फार्मूला यूज़ करते हैं हाफ टाइम बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं, बेस कितनी है 10 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। अब 2 जो है डिवाइड कर देगा, चले 6 को कर देगा 3 आ जाता है, तो 3 10 टाइम कितना होता है 30, तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। जैसे कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल को हमने डिफाइन करना है, तो उसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द, या formed by joining the midpoint of the side, joining the midpoint of the side to its opposite vertex, midpoint of the side to its opposite vertex, ठीक है। यानी इस बात को अब हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ पहले, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है अपोजिट साइड का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ठीक है। इस मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ, ये मिड पॉइंट था M और ये साइड थी AB ट्राइंगल की, इसको ज्वाइन किया हमने इसके अपोजिट वर्टेक्स C से, तो CM जो ये लाइन सेगमेंट है CM, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मीडियन,
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मीडियन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करता हूँ आपसे, पार्ट नंबर 2। इसमें अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर बेसिकली एक रे होती है, आ रे, ठीक है, which which divides the angle, given angle कह लें, given angle into टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एंगल की डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, और अब एक रे में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस एंगल के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, इस तरह से कि अगर ये एंगल की, चले यहाँ मैं पूरी कंप्लीट बनाता हूँ कि ये एंगल जो था वो ओ वर्टेक्स पे बन रहा था, ओ ए उसका इनिशियल आर्म था और ओ बी इसका टर्मिनल आर्म था। तो ये जो वाइट कलर की रे है इसने इस एंगल को स्प्लिट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में, यानी ये एंगल 1 और ये वाला जो पार्ट है इसको डिफरेंट कलर में शो करता हूँ मैं, ये एंगल 2, ये आपस में इक्वल है मेजरमेंट्स में, एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 2 है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो रे है ओ सी, ये एंगल बाई सेक्टर है गिवन एंगल का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये बेसिकली एक डिस्टेंस होता है, इसको हाइट भी कहा जाता है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होना इसमें ज़रूरी बात है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द वर्टेक्स, चूँकि ट्राइंगल की बात की जा रही है तो ट्राइंगल का वर्टेक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ आप ट्राइंगल का पूरा लिख दीजिएगा वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड, यानी कि या यूं कह सकते हैं कि टू द लाइन कंटेनिंग द ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। ये भी बात अगर लिख दी जाए तो भी दुरुस्त है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल है, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से कि ये ट्राइंगल है और ये, चलें इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब इसके किसी एक वर्टेक्स से यहाँ से फर्ज करें इसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर थ्रो कर दें आप, अगर यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड पे आके ये 90 का एंगल बनाए अगर लाइन सेगमेंट ए पॉइंट से फर्ज कर लें ये डी तक, तो ये जो डिस्टेंस ए डी होगा ये इसकी हाइट या इसको एल्टीट्यूड कहा जाएगा इस ट्राइंगल का, ठीक है, एल्टीट्यूड कहा जाएगा इस ट्राइंगल का जो कि ट्राइंगल ए बी सी है। तो इसी के से बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो राइट बाई सेक्टर जो है साइड ऑफ अ ट्राइंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि राइट बाई सेक्टर बेसिकली एक लाइन होती है, हम यूँ कहेंगे अ लाइन which divides the side of the triangle, divides the side of a triangle from its midpoint, from its यानी साइड का जो मिड पॉइंट है, from its midpoint by making an angle of 90 डिग्री, ठीक है, यानी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर 90 नहीं है, खाली मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर उसको हम खाली बाई सेक्टर कहेंगे, नॉट अ राइट बाई सेक्टर। तो इसी के से ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसकी डायग्राम में ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई भी टाइप की ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है। अब हमने अगर इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना है तो हम इसकी कोई एक साइड का मिड पॉइंट पहले सेलेक्ट करेंगे, फर्ज कर लें ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये डी मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और 90 का एंगल भी बना रही है। तो इस तरह से ये जो है राइट बाई सेक्टर कहलाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल राइट बाई सेक्टर का कंसेप्ट जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइड ऑफ द ट्राइंगल का राइट बाई सेक्टर क्या होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।